वंदे मातरम। सदर कोतवाली कासगंज का 9 तारीख का एक पूरा का पूरा इंसिडेंट है। उसमें यह है कि जैसा कि कप्तान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो एएनआई का कप्तान साहब बोल रहे हैं वहाँ पर कि 363 आईपीसी 363 और 366 का केस है। तो जितना मुझे समझ में आता है आईपीसी 363 जो हो गई वो हो गई जब माइनर का बेसिक लिया, किडनैपिंग के उसमें चार्ज में आईपीसी 363 लगती है। और 366 जो है 366 जब किसी महिला को फोर्सफुल रिलेशनशिप के लिए मजबूर किया जा सकता है, ऐसा डाउट होता है उसमें, या फिर उसको किडनैप करके शादी के लिए फोर्स किया जाता है, उसमें ये धारा होती है। अल्ताफ करके एक लड़का है, उसको अरेस्ट किया गया। ये एक दो वर्जन है इसके। एक ये है कि पुलिस के हिसाब से माना जाए तो उसको सुबह लाया गया है ना, और उस लड़के ने बाथरूम की बोला कि उसको वॉशरूम जाना है, और वहां पर जाके टॉयलेट में उसने 2 फुट के पाइप से अपनी जैकेट का नाड़ा निकाल के उससे आत्महत्या कर ली। ये एक वर्जन है। दूसरा वर्जन ये है कि लड़के के जो अल्ताफ के वालिद साहब हैं वो ये कहते हैं कि एक रात पहले उनने लड़के को छोड़ा था और उसके बाद दूसरे दिन खबर आती है कि कोतवाली में उसकी जो मौत हो गई। तो अब इसमें संदिग्ध बनी बात है, 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। अब इसमें 2 सवाल है। अगर किसी की गलती नहीं थी तो सस्पेंशन क्यों हुआ? सस्पेंशन हुआ तो उसका बेसिक रीजन क्या था? ये मैं कहता हूं यहां पर यही बात आती ना, मेरे लिए ध्यान रखना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से पहले एक इंसान, हिंदुस्तान के हर भारतीय की जान की कीमत, और गरीब आदमी जिसकी कोई आवाज नहीं उठाता है, चाहे वो किसी भी धर्म को, फिर बात कहां होगी? संविधान है ना भारत में, संविधान सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर है। तो जिसने भी इसके पीछे, यदि आत्महत्या हुई है, अगर उस लड़के ने आत्महत्या की है तो ये लापरवाही का केस बनता है पुलिस वालों के ऊपर। लेकिन अगर इसकी हत्या हुई है, इसकी कौन सी गारंटी है? तो मैं 5 सस्पेंड हुए और मुझे लगता है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन इसमें सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो मांग करता हूं, देख लीजिए आपका जमीर क्या कहता है। दूसरा एक इंसिडेंट हुआ है जिस पे मुझे बोलना था, जहां पर निशा दाहिया का बताया जा रहा था कि निशा दाहिया का मर्डर हुआ है उसके कोच के द्वारा। एक इंसिडेंट तो हुआ है लेकिन उसकी पूरी डिटेल नहीं है अभी मेरे पास, क्योंकि निशा दाहिया ने एक वीडियो किया, जो हमारी रेसलर हैं फीमेल, उनने एक वीडियो किया कि वो बिल्कुल सही सलामत है। तो ये जो पानीपत सोनीपत में जो कांड हुआ है वो क्या हुआ है, मैं उसकी भी डिटेल लूंगा, आपके पास हो तो आप भी दीजिएगा। और यहाँ पर जो ये एफआईआर है, अगर आप में से किसी को भी कासगंज कोतवाली की जो एफआईआर इस लड़के पे हुई थी, वो वाली एफआईआर भी एक कॉपी अगर कहीं से आप लोग कर सकते हैं तो देखिए। मैं भी अपनी सोर्सेज से जो भी पता कर सकता हूँ ऑफिशियली तरीके से, वरना आरटीआई करके, क्योंकि ये इंसिडेंट यहाँ पर एक अल्ताफ की बात नहीं है। यहां पर ये ना, यही प्रॉब्लम है कि यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने लगता है अपने इधर। राजनेता देखना इस पे भी अपनी अपनी रोटी सेकने तैयार हो जाएंगे। अबे किसी का बच्चा गया है बे, बख्श दो। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे कब तक लड़ाते रहोगे यार? एक किसी का बच्चा गया है जिसकी लापरवाही हो, साला उसको क्यों नहीं पनिशमेंट मिलना चाहिए? अगर आपकी औलाद जाती तो क्या आप चुप रहते? उसमें आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एंगल देखते? यहां मेरा हमेशा से मैं कहता आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस वतन को तकलीफ है गद्दार और बेईमानों से। अब आप अपना अपना देखिए, लेकिन मुझे लगा ये आवाज उठाना चाहिए। और आवाज के अलावा मैं इस पर, मुझे लगता है कि अगर लापरवाही है तो वो भी सामने आना चाहिए, और अगर जो भी इंसिडेंट है इसके पीछे, मुझे लगता है इस पर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। अब ये केंद्र सरकार भी इसको पिकअप कर सकती है, जो वो डीएसपी एक्ट में जो 3 चीजें आती हैं, और राज्य सरकार जो है वो भी इसको लागू कर सकती है। 5 लोग सस्पेंड तो किए हैं, राज्य सरकार ने अपना काम किया है, पुलिस कप्तान साहब ने 5 लोगों को सस्पेंड कर दिया उनके ऑर्डर से। लेकिन यहां यह है कि 363 और 366 का जो मुकदमा जो हुआ था, एक रात पहले क्या उसको दिया गया था? तो क्या वो रात भर लड़का कस्टडी में था? क्या ये जो कप्तान साहब बोल रहे हैं सुबह आया था? तो ये वॉशरूम में जाके 5 फुट का तो लड़का होगा, 5 फुट का लड़का 2 फुट के नाड़े से कैसे उससे नल से आत्महत्या कर सकता है? अगर आत्महत्या भी है तो ये मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है, बड़ा डाउटफुल लग रहा है। तो इसमें मैं सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता हूं, और जो हरियाणा वाला जो केस है उसकी भी डिटेल जैसे आएगी, क्योंकि हमें बात तो करना पड़ेगी। अगर किसी कोच ने किसी बच्ची का और उसके फैमिली वालों पे हथियार चलाया, और किसी कोच ने, अब एक कैसे कमीने हो तुम लोग, कैसे कोच कहलाते हो बे? एक गुरु की बहुत रिस्पेक्ट होती है बे। यही साले लोग हैं, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, अगर ये ऐसे साले कोच लोग हैं ना, इन सब पे हरामखोरों पे ना राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और एक और बड़ा इंसिडेंट है कि यूएपीए का जो यूज और मिसयूज पे भी बात करेंगे, उस पर भी एक वीडियो में बहुत जल्दी करूंगा। लेकिन ये मेरी तरफ से ये है कि हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आवाज जो मेरे पास एक अधिकार है,
मुझे भी उसी संविधान ने जिस पे ये मीडिया चिल्लाता रहता ना आर्टिकल 19 पे, उसी आर्टिकल 19 में मुझे भी कम से कम इतना अधिकार दिया है कि मैं बात कर सकूं और अपनी आवाज़ तो उठाऊंगा। बात यहाँ पर मेरे लिए अल्ताफ हो, चाहे चिराग हो, चाहे सैयद हो, चाहे अनूप हो, मेरे लिए ध्यान रखिए कि किसी एक माँ का बेटा मरा है, किसी बाप का एक बच्चा गया। अगर कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल का जस्टिस जो होगा वो कोर्ट में होना चाहिए। ये अगर सब अपना अपना जस्टिस ऐसे निभाते लगे तो फिर तो यार यहाँ पर फिर क्या चलेगा। देखिए मेरी तरफ से दुखी है, बुरा लगा है दोनों इंसिडेंट, एक वो दहिया बच्ची वाला और दूसरा ये अल्ताफ वाला। आप देखिए, आप चुप हैं, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी आवाज़ जब तक इस गले में रहेगी ना, वतन के लिए कोशिश करूंगा और उठाता तो रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।